जब आनंद से कहते हैं कि अब मैं 80 वर्ष का हो चुका हूँ, अब मैं चलने फिरने लायक नहीं हूँ, इसीलिए बुद्ध को ये पहले ही अनुभव हो गया था कि जब शरीर ही नहीं चल रहा है तो फिर इस दुनिया से मोह रख करके तो क्या फायदा। तो जो बुद्ध का कहते हैं कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण ही क्यों बोला जाता है, महापरिनिर्वाण उनका इसलिए बोला जाता है कि उनको पहले अनुभव हो गया था कि मुझे, जैसे इसमें बोला है, वैशाख माह की तीसरे पहर, रात्रि के तीसरे पहर में उनको ये अनुभव हो गया था कि मुझे इस तीसरे पहर में मेरा परिनिर्वाण होना है, इसीलिए महापरिनिर्वाण। और किसी का भी महापरिनिर्वाण नहीं बोलते, क्योंकि अगर किसी इंसान को अनुभूति हो जाती है उसी का महापरिनिर्वाण बोलेंगे। तो आज तक बुद्ध के बाद ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है और ऐसा किसी ने घोषणा भी नहीं की है कि मैं इस दिन मेरा परिनिर्वाण होगा या इस दिन मैं दुनिया से विदा होऊंगा। तो एकमात्र बुद्ध ही थे कि जिन्होंने यह घोषणा की अपने मरने तक की। देखो, उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी। तो इसलिए बुद्ध ने मृत्यु को भी जीत लिया था, वो मृत्यु को भी उन्होंने भड़क लिया था कि मेरी मृत्यु कब आने वाली। इसीलिए महाकालिक बुद्ध का हम जो कहते हैं वो महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगर कोई महापुरुष होता है, महामानव होता है, उनको हम क्या कहेंगे, परिनिर्वाण। जैसे बाबा साहब के जो देहांत दिन है, जो बाबा साहब का अंतिम दिन है, उसे हम कहते हैं परिनिर्वाण। और भी जितने महापुरुष हैं, लेकिन कोई आम व्यक्ति जब गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, निवृत्त, यानी कि वो निब्बाण को प्राप्त हो गया। तो इन चीजों में हमें अंतर पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, परिनिर्वाण किसे कहते हैं और निब्बाण किसे कहते हैं। निब्बाण प्राप्त व्यक्ति, किसी का भी निब्बाण होता है, जब कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो वो निब्बाण प्राप्त हो जाता है उसे, यानी कि वो निवृत्त हो गया, दुनिया से विदा हो गया। और जो बुद्ध थे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जो मैंने आज को ये महापरिनिर्वाण के बारे में बताया है, इस पे और आप लोग चिंतन करना और इसको पढ़ना, क्योंकि जब तक हम बाबा साहब द्वारा ये ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें जो भी नॉलेज है बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में, वो नहीं मिलेगी। इसीलिए जो ये ग्रंथ है ये बहुत आवश्यक है, इसे घर में भी रोज हमें पढ़ना चाहिए। जिसके घर में है उसे पढ़े, देखे। कभी भी इसका कोई भी पेज खोल के आप बैठोगे और आप इसको जब पढ़ने लगेंगे तो आपकी रुचि बनने लगेगी कि हाँ, ये इसमें जो ये दिया हुआ है ये बहुत सही बात है। इसीलिए आप सभी यहाँ बुद्ध विहार पे आए, आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।